सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। ए प्रिय सज्जनों, सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, कबीर कमाई आपने कबू न निर्फल जाए। कबीर कमाई आपकी कबू न निष्फल जाए। 100 कोस पीछे छोड़ो तो मिले अगाड़ी आए। ए प्रिय सज्जनों, हम किसी जगह पे मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो जब हमारी समय मजदूरी का समाप्त होते ही हमें शाम की वह मजदूरी तत्काल ही दे देते हैं। कहीं हम खेती बाड़ी करते हैं तो हम जो कुछ बोते हैं उसका भाग हमें तुरंत ही मिल जाता है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे ईश्वर निर्बंधन जो निराकार है, दयालु, वह किसकी कमाई रखता नहीं है, वह भी तत्काल दे देते हैं। परंतु कुछ करने से, कुछ करना चाहिए तब हमें मिलती है, करेंगे नहीं तो मिलेंगे ही नहीं। तब साहिब कबीर कहते हैं, 100 कुछ पीछे छोड़ो तो मिले अगाड़ी आए। आप कितने ही वह पीछे छोड़ोगे उसके फल आपको मिलेंगे। उसी कमाई का जो फल है वह प्राप्त होगा। हे प्रिय सज्जनों, नाम बिन सथुल, गुरु बिन सथुल सुना, नाम बिना है जीव सुना। गुरु बिना है सथुल सुना, नाम बिना है जीव सुना। शब्द बिना सुनी सुरता, शब्द बिना सुनी सुरता। कहे कबीर धर्मदास को, ये तीनों क्या कर सकता। ना गुरु बिना सथुल सुना है, नाम बिना जीव सुना है, और शब्द बिन सुरता सुनी है। ये तीनों क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी वस्तु हम कोई पौधा ही रोपने चाहें, उसी पौधे की जड़ जमेगी नहीं तब तक वह पौधा होगा नहीं। होगा तो बगैर जड़ का कमजोर होगा, और उसकी गहरी गहरी जड़ जमेगी तब जाके वह पौधा फल देता है। ठीक वैसे हमें ईश्वर का निर्बंधन निराकार का स्मरण करना चाहिए, सदगुरुदेव का ध्यान धरना चाहिए, सदगुरु की बंदगी करनी चाहिए, निर्बंधन निराकार का स्मरण और उनका भजन स्मरण करना चाहिए, जिससे हमारा सर्वे ही जो ये बाग है, बगीचा है, ये फलने फूलने लगे। बाग और बगीचा फलने फूलने लगे और उसी बगीचे को कोई रोग ना लगे। सुरता है, मन है, बुद्धि है, जीव है, आत्मा है, ये हमारा बगीचा है। और इसको रोग जो लगते हैं, उसी रोगों से इसको मुक्त करें, उसी रोगों से इनको दूर रखें, उसी रोग को मिटा डालें। जैसे समझ लो कि किसी वाड़ी या खेती में रोग लग गया है और किसी दवाई का स्प्रे करके और उसी रोग को मिटा करके और उसी पौधे को हरिया कर देता है, उसी पौधे का रोग हट जाता है और वो पौधा फलने फूलने लगता है, वो फसल देता है हमें, वो धान की प्राप्ति कराता है। इसको भी सदगुरु का गुरु ज्ञान और सार शब्द दया रूपी टैंकी में डाल करके और प्रेम रूपी जल डाल के, और जब हम स्प्रे करेंगे तो जितना भी रोग लगा हुआ है
मन, बुद्धि, जीव, आत्मा, सुरता को, ये सर्वे ही उसी स्प्रे से मर जाते हैं। उसी दवाई से सब मर जाते हैं। इनके लिए यह दवाई है, शब्द है, ज्ञान है, विवेक है, गुरु स्मरण है, गुरु नाम है, गुरु भजन है। ये सर्वे ही उन पौधों के लिए दवाई है जो हमारे इसी स्थूल के अंदर पौधे निर्बंधन निरेकार ने बनाकर और रोपे हैं और लगाए हैं। उन पौधों की रक्षा करना है और उनकी दवाई ये है, ज्ञान है, विवेक है, वैराग है। ऐसे दवाई से उसका रोग सब मिट जाता है। शब्द है, सैन है, विवेक है और गुरु भजन और स्मरण के द्वारे ये सर्वे ही रोग मिट जाता है। हमारा ये पांचों ही पौधे हरे भरे रहते हैं। आत्मा, मन, जीव, बुद्धि और सुरता, ये पांचों ही पौधे सिद्ध रहते और ये पांचों ही पौधे पदार्थ की प्राप्ति करने वाले हैं। परम पदार्थ की प्राप्ति ये पांचों ही पौधे करने वाले हैं। हमें जब हम किसी खेती में जाते हैं, हम किसी पौधे को देखते हैं, ये मुरझाया हुआ पौधा है, इसको रोग लग गया है, इसका क्या उपाय करना चाहिए, हमें चिंता होती है। तो हमारे इसी आत्मा देह के अंदर, इसी मानव देह के अंदर जो पौधे निर्बंधन निरेकार ने लगाए हैं, उन पौधों को हमें पता है कि रोग तो लग गया है, परंतु उसका उपाय क्यों नहीं करते? उनका उपाय क्यों नहीं करता? उपाय तो करना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए। जैसे कबीर साहब कहता है, साहब कहते हैं, तेरे कायागढ़ के पौधे को लगा 84 रोग। ये कायागढ़ है, इसके अंदर पौधे हैं, उसको 84 रोग लगा। तेरे कायागढ़ के पौधे को लगा 84 रोग। ज्ञान गहो गुरुदेव का, तो मिट जाए सर्वे रोग। हमारे स्थूल के अंदर पौधे हैं, इसके अंदर रोग लगता है तो उसका हमें उपाय करना है। वह है ज्ञान। ज्ञान भ्रमणा का भी नाश कर देता है। ज्ञान काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का भी नाश कर देता है। मन को भी स्थिर रखता है और सर्वे सिद्ध कर देता है। एक एक पौधे में 84 रोग लगे हुए हैं। 84 रोग। उसी रोग की दवाई कहीं और जगह पे नहीं मिलेंगी, पूर्ण सदगुरुदेव की दया से मिलेंगी, उसकी कृपा से, उसके चरण द्वारे मिलेंगी। और जगह पे इसकी दवाई है नहीं, क्योंकि ये तो गुप्त रोग ऐसा है, ये तो गुप्त रोग ऐसा है कि इसकी दवाई डॉक्टर, हकीम, वैद्यों के पास नहीं है, किसी बाजार में नहीं मिलती है। क्योंकि ये जो रोग है कि उसी दवाइयों से मिटने वाला है नहीं। ये तो रोग स्वयं सदगुरुदेव ही मिटा सकता है। उसकी दवाई जो है, दया रूपी दवाई से हमारा सर्वे ही रोग मिटा देता है। जब दया रूपी दवाई देते हैं तो उसमें सर्वे ही हमारा रोग मिट करके और हमारा पौधा हरा भरा हो जाता है। ये पौधे स्थूल के अंदर जो पांचों ही पौधे हमने बताए हैं, ये हरे भरे हो जाएंगे। ये काया तो कुछ कर नहीं सकती, ये स्थूल कुछ कर नहीं सकता। करने वाले तो वही 5 है, करने वाले वही 5 है। उसको जब रोग लग जाए तो ये स्थूल क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। और वो पांचों ही रोग से मुक्त हो तो सब कुछ कर सकता है, हर वस्तु की प्राप्ति कर सकता है, हर वस्तु को जान लेता है और हर वस्तु को प्राप्त कर लेता है। और रोग मिट जाते हैं तो पौधे हरे भरे हो जाते हैं और हमें मोक्ष रूपी फल देते हैं। हमें वह मोक्ष रूपी फल देते हैं।
किसको धन की चिंता लगी हुई है, किसको माया की चिंता लगी हुई है, किसको स्त्री पुरुष की चिंता लगी हुई है, किसी को बेटी बेटियों की चिंता लगी हुई है और किसी को माल खजाने की चिंता लगी हुई है। परंतु किसी को भी इसी स्थूल में एक हमारे 5 पौधे एक वस्तु निर्बंधन निराकार ने श्रेष्ठ वस्तुएं जो दी है, हमें उसकी चिंता नहीं लगी हुई है, या इसी स्थूल की चिंता नहीं है। ये तो पौधे हम प्रेम रूपी जल देंगे, जैसे विराग रूपी उसको एक ठंडक शीतल रूपी प्रकट होंगी। प्रेम रूपी जल देने से शीतल रूपी ठंड उसको प्रकट होंगी। और हमें ये सर्वे काम करने के लिए वैराग चाहिए, लगन चाहिए। गुरु बिना लगन ना लगे, गुरु बिन वैरागन होए। गुरु बिन लगन ना लगे, गुरु बिन वैरागन होए। गुरु बिन शीतलता कौन करे, गुरु बिन शीतल न होए। गुरु बिन लगन भी नहीं लगती, गुरु बिन वैराग भी नहीं होते, गुरु बिन शीतलता कौन करे, गुरु बिन शीतलता होती ही नहीं। ए प्रिय सज्जनों, आपको ये तो जानना चाहिए कि जैसे तेज अहंकार वस्तु आग है, आग जो है आग, उसके अंदर जो भी वस्तु डालोगे, सूखी डालो, हरी डालो, चाहे लोहा डालो, पत्थर डालो, कंकर डालो, लकड़ी डालो, कुछ भी डालो, सबको वह भस्म कर देती है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे ब्रह वैराग अग्नि है। एक अहंकार की अग्नि जो नर्क में लेके जाती है, एक ब्रह वैराग की अग्नि है, वो सर्वे कर्मों को मिटाकर भस्म कर डालती है। वह सर्वे कर्मों को जलाकर भस्म कर डालती है। अग्नि 2 प्रकार की होती है। एक अहंकार की अग्नि जो पूरी सृष्टि को जलाकर भस्म कर देती है, उसमें सृष्टि पूरी जलती है, उसमें पूरा संसार जल रहा है। एक ब्रह वैराग अग्नि है जो अशुभ कर्म, अशुभ वृत्तियां और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा और भ्रमना, इसी सबको जलाकर भस्म कर डालती है ब्रह वैराग। वह सदगुरु देव की दया से, सदगुरु देव की कृपा से प्राप्त होता है। जब वह ब्रह वैराग की अग्नि चढ़ती है तो कर्म रूपी, अशुभ कर्म रूपी जितने भी कर्म हैं, वो सारे जलकर भस्म हो जाते हैं। वह सारे जलकर भस्म हो जाते हैं। और ऊपर सोवंत बूंद जब बरसती है, ज्ञान घटा के बादल से सोवंत बूंद जब बरसती है, तो हमारे मन, बुद्धि, जीव और आत्मा, ये 5 पौधे हरे भरे हो जाते हैं। वह हरे भरे हो जाते हैं और सर्वे वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं। सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं, क्योंकि उसको रोग नहीं है। उसके पास मैन वस्तुएं हैं, श्रेष्ठ वस्तु है। ध्यान रूपी धरती है उसके पास, प्रेम रूपी पानी है उसके पास, नाम रूपी बीज है उसके पास, और सत रूपी सहायता करने वाला सत्पुरुष है उसके पास। तो वो पौधा कभी रोगी बनेगा ही नहीं, उसी पौधे को कभी रोग लगेगा ही नहीं, और वह पौधा फल देने लगते हैं। वह पौधे जो है वह फल देने लगते हैं पौधे। और उसके ऐसा ठंडी शीतल छाया होती है कि जो भी जीव उसकी छाया में जाता है, वो अतीत अपर बल शक्ति अनंत पद पाता है और शीतल स्वभाव से अनंत से वहां रहता है। और सर्वे ही अग्नि उनकी मिट जाती है, सर्वे ही ताप मिट जाता है और शीतल ही शीतल की प्राप्ति होती है उसे। हे प्रिय सज्जनों, क्या ये हमें करना नहीं चाहिए जो जितने रोग
मन, जीव, आत्मा और बुद्धि को लगे हुए हैं, सुरता को लगे हुए, क्या ये हटाना नहीं चाहिए? ये हटाना चाहिए। तब हमें 5 सुखों की प्राप्ति होती है। वह 5 सुख कौन से हैं? गुरु भजन करोगे तब प्राप्त होंगे 5 सुख। वह 5 सुख तब प्राप्त होंगे। कनिष्ठ बुद्धि से शुभ बुद्धि प्राप्त होगी, अशुभ कर्मों से शुभ कर्म में लीन हो जाओगे, अशुभ वृत्ति से शुभ वृत्ति में लीन हो जाओगे, और भ्रम से मुक्त होकर के, जागृत होकर के निज चेतन में लीन हो जाओगे, और अज्ञान से हटकर ज्ञान में लीन हो जाओगे। ये 5 ही फलों की प्राप्ति हमें मिलती है। और छठा सुख संसार का मिलता है कि हम संसार में भी सुखी रहते हैं। हम अपने आप को तो सुखी रखते हैं, जगत को भी उपदेश करके सुखी रखते हैं, रख सकते हैं। जब आप ही सुखी नहीं हैं तो जगत को कैसे सुखी रख सकता है? ए प्रिय सज्जनों, ये सा शब्द और शयन और वृत्ति और विवेक ये स्वयं सद्गुरु देव से दे सकता है। इतने बंधनों से मुक्त स्वयं सद्गुरु देव ही कर सकता है। मन, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता, इन 5 के ही ये रोग और कल्पनाएं और अंधेरा मिट जाएगा, तब ये 5 ही हमें फल देती है। ये 5 हमें फल देती है। ज्ञान से मन जागृत होता है, नाम से जीव जागृत होता है, शब्द से सुरता जागृत होती है, और अनुभव से बुद्धि जागृत होती है। ये प्रिय सज्जनों, विवेक से आत्मा जागृत होती है। और विवेक सब में ही श्रेष्ठ है। ये प्रिय सज्जनों, विवेक सब में श्रेष्ठ है, जो आत्मा को जगाता है। और हमारे सद्गुरुदेव की दया से प्रथम इन सब में वैराग श्रेष्ठ है, जो सबको वैराग दे करके अपने अपने काम पे लगा देता है। सुरता को शब्द में लीन कर देता है वैराग, मन को नाम में लीन कर देता है वैराग, मन को ज्ञान में लीन कर देता है वैराग, जीव को नाम में लीन कर देता है वैराग, बुद्धि को अनुभव में लीन कर देता है वैराग, और आत्मा को विवेक में लीन कर देता है वैराग। ये प्रिय सज्जनों, वैराग ऐसी अप्रबल शक्ति है। फिर जब इन सब को चीन के आत्मा तत्व में लीन होता है तो वहां श्रेष्ठ वैराग होता है। वहां श्रेष्ठ वैराग होता है, वहां श्रेष्ठ विवेक होता है। वैराग, क्षमा करना, वैराग नहीं, वहां श्रेष्ठ विवेक होता है, जो आत्मा तत्व को चीनता है। विवेक आत्मा तत्व को विवेक चीनता है। जब आत्मा तत्व को चीनता है विवेक, तब परम तत्व की प्राप्ति होती है। जब परम तत्व की प्राप्ति होती है तो परम तत्व को चीन के और अविगत अविनाश पुरुष में लीन हो जाता है। तब साहिब कबीर कहते हैं, गुरु विवेकी कीजिए ताका ज्ञान अपार। गुरु विवेकी कीजिए ताका ज्ञान अपार, सैन सुनाए सतलोक की, दे दे अपना आधार। गुरु विवेकी होना चाहिए, जिसके पास अपार ज्ञान का भंडार भरा है, और सत का हाथ दे करके सत परम तत्व की प्राप्ति कराता है। ऐसा सद्गुरुदेव परिपूर्ण ज्ञानी और विवेकी होना चाहिए। ये 5 ही मन, जीव, बुद्धि और आत्मा और सुरता, ये 5 ही श्रेष्ठ वस्तु है इसी स्थूल में। आप समझ लो, जान लो, और यही श्रेष्ठ है जो हमें किसी परम तत्व परमात्मा में लीन करने वाली, यही 5 वस्तु है। प्रिय सज्जनों, इसको कोई रोग लग गया
तो फिर हमारी कोई उपाय कोई नहीं कर सकता, कोई हमारा उपाय कोई कर नहीं सकता है। हम मझधार में डूब जाएंगे, हम मझधार में चले जाएंगे और फिर तो निकलना महाकंठन है। और ये पांचों ही सिद्ध है तब तो हम परम पद की प्राप्ति कर लेंगे और परम तत्व परमात्मा में लीन होकर अविगत अविनाश पुरुष का दर्शन करेंगे। ये प्रिय सज्जनों, इसी पांचों को श्रेष्ठ रखना हमारा धर्म है और सिद्ध ज्ञान, सिद्ध बुद्धि, सिद्ध विवेक और सिद्ध समरण और शुद्ध शब्द की प्राप्ति करना भी हमारा धर्म है। और जब हम इनको प्राप्त करेंगे तब स्वयं अपना आप ही शिव रूप में हम आत्मा तत्व ब्रह्म आत्मा का दर्शन करेंगे और सद्गुरु देव के शिव रूप को जान लेंगे। अविनाशी अविगत पुरुष में लीन होकर परम पद की प्राप्ति करके और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।